गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने संगीत परिजात का हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसका जो हाफ चैप्टर रह गया वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो इसके मैंने बताया था कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय। ठीक है, तो कल हमने 3 अध्याय कंप्लीट किए थे। आज उसका 4th चैप्टर, उसमें क्या क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, 4th चैप्टर है स्वर विस्तार अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी स्वर की परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं: जो अपने आप ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करे वे स्वर कहलाते हैं। मतलब जब हम गाते हैं तो जो सुनने वाले ऑडियंस है, जो उसको अपने आप अच्छी लगने लगे, वो स्वर कहलाता है। अच्छा और सच्चा स्वर वही है जो ऑडियंस के मन को छू सके। ये 7 स्वर इस प्रकार से हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। षडज जैसे हमारे निकनेम होते हैं, ऐसे षडज को हम बोलते हैं स, ऋषभ को रे, गंधार को ग, मध्यम को म, पंचम को प, धैवत को ध और निषाद को नी। ठीक है। पंडित जी स्वरों के 2 भेद मानते हैं, शुद्ध और विकृत। इसके बाद 7 स्वरों के संयोग से 4220 स्वर समूहों की रचना के बारे में बताया गया है। ये हो गया स्वरों के विस्तार का चैप्टर। अगला चैप्टर है वर्ण अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी कहते हैं कि गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। जैसे हम राग गाते हैं उसमें स्थायी और अंतरा 2 वर्णों के बारे में आपको पता ही है। लेकिन जो पंडित जी ने अपने बुक में लिखा है उसमें उन्होंने 4 तरह के बताए गए हैं वर्ण: स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। अलंकार के बारे में पंडित जी लिखते हैं कि क्रम अनुसार स्वरों के समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकार मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमने +1 में भी किए थे। अलंकार किसे कहते हैं? क्रमानुसार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे स्वरों को लेके जाना और वापस आना, उसको हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। इन्हीं अलंकारों से राग सजाए जाते हैं। जैसे हम सर्ग में गाते हैं, बीच में या ताने लेते हैं, तो वो अलंकारों की होती हैं, तो उससे हमारा राग और ज़्यादा पॉलिश होता है, सुंदर लगता है, सजता है। पंडित जी अलंकारों के कई प्रकार बताते हैं, जैसे मृदु, नंद, सोम, बिंदु, ग्रीव, वेणी आदि। स्थायी वर्ण से 7, आरोही से 12, अवरोही से 12 और संचारी वर्ण से 25, इन सब के कुल 56 अलंकार बताए हैं। नेक्स्ट है जातीय अध्याय। इस अध्याय में 7 शुद्ध जातियों षडजा, ऋषभ, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती, निषादी का संक्षेप में परिचय दिया गया है। इसके बिना कपिल, सुफृत, गुम्फित आदि गमकों के बारे में समझाया गया। गमक क्या है? गमक एक सिंगिंग स्टाइल है। ठीक है। और ये जो आगे उन्होंने कंपित, स्फुरित, गुम्फित बताया गया है, ये गमक सिंगिंग स्टाइल में जो हम उसके छोटे छोटे वेरिएशंस लेते हैं, ये उनके नाम हैं। ठीक है। समय अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया है। कल मैंने आपको पहले बताया था ना, वीणा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है और स्वरों की स्थापना उस पर पंडित जी ने कैसे की, तो उन्होंने इस अध्याय में उसके बारे में बताया है। ठीक। इसके आगे पर 5 प्रकार की गीतियाँ बताई हैं और उसके लक्षणों के बारे में बताया है। पंडित जी अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी लिखते हैं, जैसे रामकली तोड़ी का गायन समय दिन का पहला पैर, भैरवी, मुखारी और ललित हर समय गाए जा सकते हैं। हमने टाइम थ्योरी वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर किया हुआ है, तो ये वही है समय अध्याय कि हर एक राग का गाने का समय निश्चित होता है, हमें इस टाइम गाना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस किया। रागाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी लिखते हैं कि राग तो बहुत से गाए गए हैं, पर मैंने 125 रागों का ही वर्णन किया है। इस अध्याय में पंडित जी थाटों का उल्लेख करते हैं। थाट आपको पता है, कोई भी राग किस जो थाट से उत्पन्न होता है उसको थाट बोलते हैं, परंतु रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखते। इसके बिना पंडित जी आरोही, अवरोही, ग्रह, अंश, मूर्छना आदि का उल्लेख भी करते हैं। यह ग्रंथ आधुनिक संगीत से बहुत संबंध रखता है, इसलिए पंडित जी की इस अनमोल भेंट को संगीत जगत कभी भी भुला नहीं सकता। तो बेटा ये आपका चैप्टर हो गया संगीत परिजात वाला।
ग्रंथ संगीत रत्नाकर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपने संगीत पारिजात को इसको अच्छी तरह रीड करके और लर्न करके आना है। जब भी आना है तो आते ही आपके टेस्ट होने। तो अगर इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है, देन यू कैन कॉल टू मी। ठीक है, ओके बच्चे।